हेलो यारा। अगर आप ये जावास्क्रिप्ट इमेज कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू बिल्ड दिस एज कैलकुलेटर बाय योर ओन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोम के थ्रू एक यूज़र से उसकी एज, जब वो पैदा हुआ था, वो ईयर लेते हैं और उसके बेस पे हम उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे और नंबर को कन्वर्ट करके हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी एज क्या है। तो इसका डेमो देखते हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द ईयर यू वर बोर्न। तो मैं ईयर डालता हूँ, आई वाज बोर्न 2006 आई विल से, एंड आई विल प्रेस ओके। ये हमें बता देगा हमारी करंट एज, जो करंट एज इज 19 एंड विल क्लिक ओके। तो हम ये एज कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ें, मजीद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे डाटा टाइप्स, कन्वर्जन्स इन डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सीखेंगे हैं, जिसमें पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड है। इसमें हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं, नंबर्स, बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स, अनडिफाइंड, नल, बिगिन, सिंपल। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एरेज आते हैं, फंक्शंस आते हैं। इसको हम अब समझते हैं वीएस कोड में कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है और स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियन इनसे क्या मुराद है और ऑब्जेक्ट्स, एरेज से क्या मुराद है। तो चलते हैं वीएस कोड पे। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या मतलब है। आप समझिए एक आपके पास क्लॉक है, ये हमारे पास एक क्लॉक है और इसके अंदर एक ही वैल्यू यानी स्टोर होगी, एक ही इसकी लॉक की है। अगर हम प्रिमिटिव में समझें तो प्रिमिटिव में ये होता है कि जैसे ही हम कोई नया यानी वैल्यू बनाएंगे तो उसके लिए एक नया क्लॉक बनेगा, एक और नया क्लॉक बनेगा और उसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होगी मेमोरी के अंदर। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ये यानी कि डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हम कोड के थ्रू इसको समझते हैं। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल हमने बनाया लेट ए इज इक्वल टू 5 और इसमें बी की कॉपी बनाई है, यानी बी और ए अब सेम है, इनकी दोनों कॉपी है लेकिन बी इंडिपेंडेंट है। अगर हम बी की वैल्यू चेंज करते हैं, यानी अब मैंने बी की वैल्यू चेंज की है तो इसमें बी बी इंडिपेंडेंट है ए के, तो बी अगर वैल्यू चेंज होता है तो ए चेंज नहीं होगा। तो हम इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग बी, और ए को भी लॉग करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखें बी की वैल्यू 7 आ रही है और ए की वैल्यू 5 है, यानी कि हमने इसकी कॉपी बनाई लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये एक दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर हम एक की वैल्यू चेंज करेंगे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये है प्रिमिटिव डाटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव में इस तरह होता है कि हमने जैसे एक मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक घर है, ये हमारे पास एक बड़ा सा हमारा घर है और ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने अपने घर का एड्रेस बताया। अब हम दोनों के पास एक ही एड्रेस है, इसी घर का एड्रेस है। तो अगर मैं अपने इस दोस्त को कहता हूँ कि इस वॉल को पेंट करो, मेरे घर की इस वॉल को पेंट करो, तो होगा क्या कि हम दोनों एक ही रिजल्ट देखेंगे, जो कि ये वॉल होगी, एक ही रिजल्ट देखेंगे। यानी कि इसने दूसरे ने चेंज किया लेकिन दोनों चेंज होंगे, यानी कि उसकी वैल्यू अपडेट होगी। ये होता है नॉन प्रिमिटिव, यानी कि जो मेमोरी है उसमें एक रेफरेंस स्टोर होता है, उस रेफरेंस में अगर कोई और वैल्यू हम करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, तो वो पहले वाले ऑब्जेक्ट में भी चेंज होगी। इस चीज़ को कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट्स को हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे, ऑब्जेक्ट्स और अरेज को अभी के लिए ये समझ लेते हैं। ये एक उसकी की है और ये उसकी वैल्यू है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट ए में स्टोर कर लिया। अब हमने क्या किया कि नया एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट बी और उसकी कॉपी बना ली ऑब्जेक्ट ए, यानी कि अब ऑब्जेक्ट बी उसी एड्रेस में स्टोर है जहाँ पे ऑब्जेक्ट ए स्टोर है। इन दोनों का एड्रेस सेम होगा। जैसे हमने घर की एग्जांपल ली, इन दोनों में एड्रेस सेम है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट बी कि नेम वेरिएबल, यानी कि इस ये वाले को अगर चेंज करते हैं और इसको रख लेते हैं अली, तो होगा क्या कि इन दोनों को, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट ए भी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट बी तो हमने पहले ही चेंज कर दिया। तो एक एड्रेस में, सेम एड्रेस पे अगर वैल्यूज चेंज होती हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। ये होता है नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस टाइप। और प्रिमिटिव टाइप में इस तरह नहीं होता, प्रिमिटिव टाइप में इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसको कंसोल पे हम करते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा।
ये हमारे पास देखें दोनों अली अली प्रिंट कर रहा है, हालांकि जो ऑब्जेक्ट ए का नेम था उसमें शहीद लिखा था लेकिन वो चेंज होके अली अली हो गया। तो ये चीज़ होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या टाइप्स आती है। सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम जावास्क्रिप्ट में लेते हैं स्ट्रिंग हमारे पास सिंगल कोड या हम डबल कोड में लिख सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक स्ट्रिंग, ये डबल कोड या सिंगल कोड में हमने वैल्यू स्टोर कर ली, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो हम इसकी टाइप चेक करेंगे। टाइप चेक करने के लिए किसी भी वेरिएबल की ये ऑपरेटर होता है टाइप। अगर हम टाइप ऑफ लिख के ये वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हमें बता देगा इसकी टाइप क्या है। इसको हम वेरीफाई करते हैं अभी। तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। उसके बाद दूसरा इसमें डाटा टाइप है नंबर्स। तो नंबर्स इसमें हमने स्टोर किया, एक 5 स्टोर किया। तो हम देखते हैं इसकी टाइप क्या है। तो इसकी टाइप आ जाएगी हमारे पास नंबर्स। तो ये हमारे पास एक नंबर टाइप डेटा टाइप है। और उसके बाद हमारे पास होता है बुलियन। बुलियन में हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। या तो कोई वैल्यू ट्रू होगी या कोई फॉल्स होगी। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती है कंडीशन। तो अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं इस वैल्यू को टाइप ऑफ न्यू वेरिएबल जो कि ट्रू है, तो हम देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। तो ये हमें टाइप दे रहा है बुलियन की, एक बुलियन डेटा टाइप है। तो हमने कवर कर लिया स्ट्रिंग डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप और बुलियन डेटा टाइप। तो एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी यानी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। या एक हमने अगर नंबर स्टोर करना है तो हमें इंटीजर नहीं लिखना पड़ता, फ्लोट पहले नहीं लिखना पड़ता, जैसे हमें C++ में लिखना पड़ता है, जावा में लिखना पड़ता है। तो इसमें हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख के कोई भी यानी डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसमें दो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगानी होती हैं और इसमें हमने कोई नंबर लिखना होता है और हम नंबर पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बुलियन हो गया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ें आती हैं, अनडिफाइंड और नल। इसको भी समझना ज़रूरी है। अनडिफाइंड का मतलब है कि हमने एक वेरिएबल को लिखा है लेकिन उसमें कोई वैल्यू साइन नहीं की। यानी कोई भी वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू साइन ना हो वो अनडिफाइंड होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये हमने एक वेरिएबल लिया कार के नाम से लेकिन इसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसकी टाइप क्या आती है। तो इसकी हमने टाइप देखी तो ये आ रही है अनडिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं है। तो ये इस तरह होता है अनडिफाइंड के कोई वेरिएबल बनाया लेकिन उसकी वैल्यू असाइन नहीं है। तो आगे हम चलते हैं नल। नल का मतलब है कि प्रोग्रामिंग में अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जब तक लाइक एक एग्जांपल लेते हैं लॉगिन की, कि जब तक कोई यूज़र आया उसने लॉगिन नहीं किया तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पहले नल रहें और जैसे ही वो लॉगिन करे तो वो नल से हट जाए। इसीलिए हम किसी वैल्यू या वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको नल कर देते हैं। जैसे मैंने ये एक वेरिएबल लिया नल वैल्यू और उसको कर दिया नल। तो इसकी टाइप अगर हम देखें या फिर इसको ऐसे ही कंसोल डॉट लॉग करें तो ये हमें देगा नल, यानी कि ये नल वैल्यू है। ये भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। तो आगे हम इसको देखते हैं। इसमें और भी हैं, सिंबल है, बिग इंट। बिग इंट का मतलब है कि अगर कोई स्मॉल नंबर तो इजीली इससे भी हैंडल हो जाएंगे या लाइक इसमें मैं जितने भी डालूं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसको मैं बिग इंट में लिखना होता है। लाइक इस तरह हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे बिग इंट। ये बिग इंट आ रहा है और उसको इस तरह कर देंगे तो ये बन जाएगा बिग इंट। एक नया डेटा टाइप है, यानी कि बड़े लेटर्स को संभालना हो तो ये यूज होता है। ये इतना ज़्यादा आम आम दिनों में यूज़ नहीं होता। ये लाइक आम कोडिंग हमने प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करेंगे उसमें इतना यूज़ नहीं होता। तो आगे सिंबल भी है। सिंबल भी अगर हम करना चाहें यानी किसी चीज़ को यूनिक बनाना है तो उससे पहले हम सिंबल उसको डाल सकते हैं। जैसे कोई यूनिक आईडीज़ होती हैं तो वो सिंबल के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसमें इतना ही जानना ज़रूरी है, बाकी ऐसा जानना इतना ज़रूरी नहीं। मेन चीज़ है स्ट्रिंग्स हैं, नंबर डेटा टाइप है और अनडिफाइंड नल, और हमारे पास आ जाते हैं बूलियन। ये 5 से 6 डेटा टाइप्स हैं जो ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अरेज आते हैं, फंक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम देखें जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें उसका एक कर्ली ब्रेसेस लेके उसका एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। इसी तरह हमारे पास अरेज भी होते हैं। हम अरेज को अगर हम समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। लेट अरे इज इक्वल, इसमें एक
ये वाली ब्रैकेट यूज होगी और हम इसमें वैल्यूज दे सकते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास एक अरे स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको करूँ लॉग और अरे स्टोर कर रहा हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी, ये कंप्लीट अरे आएगा। और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि जो 1 स्टोर है ये 0 पे स्टोर है, जो 1 है वो 0 पे है, ये 2 वाली वैल्यू फिर 1 पे है। लाइक इसमें इंडेक्सिंग इस तरह होती है कि जो ये पहली 1 वैल्यू है ये 0 पे स्टोर है। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर हम अरे में जाएं और इंडेक्स ऑफ 0 करें तो क्या वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं। इसको मैं कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस अरे ऑफ इंडेक्स एट 0। इंडेक्स का मतलब है उसकी पोजीशन के, वो अरे में जो लेटर्स हैं उसकी पोजीशन क्या है। तो अरे ऑफ इंडेक्स ऑफ 0 करूँगा तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास अरेज हैं। उसके बाद हम फंक्शन हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो इस क्लास में हम नहीं पढ़ रहे। तो इसके बाद हम चलते हैं कि कन्वर्जन्स को पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग अगर किसी को चेंज करना हो तो वो किस तरह होगा। तो अब हम देखते हैं कन्वर्जन्स किस तरह होती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन किस तरह होती है। यानी हम एक स्ट्रिंग लें, जैसे हम किसी प्रॉम्प्ट से स्ट्रिंग लेते हैं, तो ये आगे जाके जो हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है उसमें देखेंगे भी। तो स्ट्रिंग हमने लिए एक वेरिएबल बनाया और ये वो फंक्शन है जो स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट करेगा। यानी कि अगर हम इसके अंदर, यानी कि ये जो नंबर है हमारे पास नंबर, इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी पास करते हैं, यानी इस पैरामीटर, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम कुछ भी पास करते हैं इस तरह का, तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू नंबर के हमने 3.14 एक नंबर है जो कि स्ट्रिंग में शो हो रहा है, उसको अगर हमने नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि इसका टाइप क्या आ रही है इस डाटा टाइप की। तो ये देखिए, हम ये एक नंबर डाटा टाइप आ रही है क्योंकि हमने एक फंक्शन के थ्रू इसको गुजारा है। तो अगर हम पास करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू नंबर, ये कैपिटल में आएगा, एन बड़ा आता है इसमें, और एक पैरामीटर हम पास करते हैं इसमें। अगर हम डाल देते हैं अली तो ये क्या पास करेगा। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम इसको लॉग करके देखते हैं स्ट्रिंग टू, तो ये क्या दे रहा है हमें, ये चेक करें, नोट अ नंबर। ये हमें नोट अ नंबर तब देता है कि जब वो वैल्यू जो हम नंबर में पास करेंगे वो एक नंबर नहीं है। 3.14 एक नंबर था, इसलिए उसने उसको टाइप उसकी दे दी नंबर। अब अगर हमने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे अली, जॉन, डिफरेंट पास करते हैं स्ट्रिंग, तो ये हमें दे देगा नोट अ नंबर के, ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर हम इसको खाली दें फिर ये क्या देगा, फिर ये देता है हमें 0, कि यानी कि अगर हम नंबर में स्ट्रिंग की कोई वैल्यू ना डालें, सिर्फ दो स्केयर, ये दो कोमास, या मैं कहूँ इनको, ये जो डाल रहे हैं ये अगर डाल दें तो ये हमें 0 प्रिंट करके देगा। तो उम्मीद है इसकी समझ आ गई। स्ट्रिंग टू नंबर, इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर टू स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये भी रिलेटिवली सिंपल है। इसके लिए ये हम यूज़ करते हैं उसी तरह जैसे हमने नंबर लिखा, ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर वैल्यू आती है, ये जो हमने वैल्यू डाली है 1 2 3 4, एक नंबर को हम इनपुट करते हैं और वो हमें स्ट्रिंग दे देता है, यानी नंबर टू स्ट्रिंग हमने कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने इसको स्ट्रिंग मेथड से गुजारा तो ये क्या हमें स्ट्रिंग वैल्यू देता है। तो ये हमें दे रहा है स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू, सॉरी, ये नंबर हमने लिखना है यहाँ पे, हाँ नंबर, तो ये 1 2 3 एज अ नंबर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। हम इस पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर, लेट न्यू नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि अब हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो हम अगर लॉग करते हैं न्यू को तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ये आई थिंक इश्यू दे रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं। नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से और प्रिंट कर देते हैं नंबर, तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू दे रहा है। आई थिंक देयर इज एन इश्यू। तो इसमें हमने क्या किया है कि नंबर लिया है, एक वेरिएबल, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि इसकी वैल्यू टाइप क्या है, तो टाइप है इसकी स्ट्रिंग। और अब हमने इसको यानी कि इसी नंबर में क्या किया, नंबर मल्टीप्लाई नंबर किया है, तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया, लेकिन टाइप इसकी स्ट्रिंग है, ये याद रहे कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि बूलियन टू नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे। बूलियन टू नंबर इस तरह, बूलियन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स होते हैं।
एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि अगर हम फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी 0 और 1। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या आंसर है। तो भी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसमें भी उसी तरह नंबर यूज़ होगा और वो हम लिखेंगे फॉल्स या ट्रू, दो ही वैल्यूज़ है। इसमें हम देखते हैं कि प्रिंट करके क्या आता है। पहली में हमने कन्वर्ट किया, फॉल्स 0 आया, और अगर हम ट्रू को नंबर में कन्वर्ट करें तो 1 आता है। इस तरह हम डिफरेंट कन्वर्जन्स कर सकते हैं। इसमें लाइक मैं आपको एक W3 स्कूल्स का रेफरेंस भी दे दूंगा, उनका ब्लॉग, उस पर ये डिटेल में और डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट जिसको हम बिल्ड करने जा रहे हैं, एज कैलकुलेटर, उसको बिल्ड करते हैं। जाते हैं अपने index.html में, एक न्यू जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं age.js, और index.html में जाके इसको कर लेते हैं लिंक। अब ये हमारे पास लिंक हो गया है। लिंक को चेक करने के लिए हम एक लॉग करेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो ये थियरी के लिंक हो गया, इतना पता लग गया, एरर दे रहा जाए। तो अब हमने इसमें हमने बनानी है अपनी एक एप्लीकेशन एज कैलकुलेटर के नाम से। उसमें होगा क्या वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक हेडिंग बनाते हैं एज 2 के नाम से, एज कैलकुलेटर। आई विल कन्विंस यू कि आप एक VS कोड खोलें और उस पर मेरे साथ ये बनाएं। तो हमने ये बना लिया एज कैलकुलेटर। आप यहाँ देख सकते हैं। इसको टेक्स्ट को सेंटर करना हो तो हम स्टाइल डालते हैं, एक ये इंटरनल स्टाइल में डाल रहा हूँ। इसके अंदर मैं लिखने जा रहा हूँ एज 2, और इसको हम अलाइन कर देते हैं सेंटर। इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा गायब हो गया, कहाँ गया? ये है ये है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, लाइक 2 rem आई वुड से। तो ये हमारे पास है एज कैलकुलेटर। अब हमने करना क्या है, हमने यूज़र से प्रॉम्प्ट लेना है उसके बर्थ के जब वो पैदा हुआ है, और उसके मुताबिक कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले तो यानी कि हमें जो प्रॉम्प्ट लेते हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। तो स्ट्रिंग को हमने नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि हम उस पर कैलकुलेशन कर सकें। तो चलते हैं इधर, let I will say born year। वेरिएबल का नाम डिक्लेरेटिव होना चाहिए ताकि पता लग जाए कि वो काम क्या कर रहा है। प्रॉम्प्ट लेंगे हम। प्रॉम्प्ट में हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कैसे लेते हैं, एंटर योर बर्थ ईयर। तो ये हमारे पास बर्थ ईयर लेके आएगा कि जब वो पैदा होगा यूज़र से लेगा, तो उसके मुताबिक सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा नंबर में। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि आपने किस तरह कन्वर्ट करना है। तो चैलेंज ये है कि आपने जो बोर्न ईयर में वैल्यू आएगी उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। सो पॉज दिस वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस चैलेंज। तो इसको देखते हैं कि कैसे होगा। एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, लेट ईयर इज इक्वल टू, ये मैंने सिखाया था कि नंबर के अंदर हम उस वैल्यू को डालेंगे जिसको हमने कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो करंट ईयर है, करंट ईयर से जो यूज़र ने इनपुट डाली है, करंट ईयर माइनस डेट नंबर जो यूज़र डालेगा, तो उसमें हमारे पास इसकी एक्चुअल एज आ जाएगी। तो हम आई विल गिव यू अनदर चैलेंज कि करंट ईयर कैसे लिया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो पॉज दिस वीडियो एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। सो इसमें एक डेट ऑब्जेक्ट यूज होता है जिसके थ्रू हम ले सकते हैं। तो हम देते हैं लेट करंट ईयर इज इक्वल टू न्यू डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास करंट डेट आती है। लाइक ये एक लंबी स्ट्रिंग देता है, और उसके हम ले सकते हैं डॉट गेट फुल ईयर। गेट फुल ईयर के थ्रू हमारे पास करंट ईयर आ जाएगा। तो हम इसको लॉग करके देखते हैं कि आता है कि नहीं करंट ईयर। हम इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं, और रिफ्रेश करके देखता हूँ करंट ईयर आ रहा है कि नहीं। ये हमारे पास करंट ईयर आ गया 2025। हमने अब क्या करना है, इस 2025 को माइनस करना है जो यूज़र डालेगा, और यूज़र की वैल्यू हमारे पास स्टोर है ईयर में। तो हम करेंगे क्या कि करंट ईयर
एक न्यू वेरिएबल हम बना लेते हैं, लेट एक्चुअल एज इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस हमारे पास आएगी जो यूज़र ने डाली ईयर में, और हमने इसको अलर्ट कर देते हैं। ये टेम्पलेट लिटरल यूज़ करेंगे अगर हमने कोई वेरिएबल को अपने स्ट्रिंग में ऐड करना हो। योर एज इज, वो डॉलर साइन लिखेंगे और दो कर्ली ब्रेसिस में इस वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं। वेरिएबल का नाम मैं देखता हूँ क्या था, वो था एक्चुअल एज, तो वही हम लिख देंगे इधर एक्चुअल एज। तो देखते हैं ये किस तरह वर्क कर रही है। इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं और दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं। एंटर योर बर्थ ईयर, आई वाज बोर्न इन 2006। देखते हैं ये मेरी एज सही तरह कैलकुलेट, योर एज इज़ 19। तो इस तरह हमने एक अपना एज कैलकुलेटर बना लिया कन्वर्जन्स के थ्रू। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।